नए साल के आगमन के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लाल किले की तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया। उन्होंने विकसित भारत और 2025 की उपलब्धियों का जिक्र किया। पीएम मोदी का यह संदेश तब आया है जब अमेरिका के साथ भारत का व्यापारिक संबंध तनातनी से गुजर रहा है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत ने सुधारों की रफ्तार पकड़ ली है। 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिन्होंने हमारी विकास यात्रा को गति प्रदान की है। ये सुधार विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को भी बल देंगे। लिंक्डइन पर लिखे लंबे पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के तौर पर याद किया जाएगा जब उसने पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए सुधारों को एक सतत राष्ट्रीय मिशन के तौर पर अपनाया। हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन व्यवस्था को सरल बनाया और दीर्घकालिक समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया। पीएम मोदी ने देश में हुए बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में किए गए अहम सुधार शामिल हैं। इन सुधारों का मकसद विवादों को कम करना और नियमों का पालन आसान बनाना था। इसके तहत जीएसटी की दर को सरल बनाकर 2 स्तरों पर लाया गया, 5% और 18%। इस कदम से आम परिवारों, छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे एमएसएमईज, किसानों और श्रम पर निर्भर क्षेत्रों को आर्थिक बोझ कम हुआ। साथ ही त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने में भी मदद मिली। सरकार ने मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत दी। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। इस बदलाव के साथ आयकर अधिनियम 1961 की जगह आयकर अधिनियम 2025 ने ले ली है। छोटे और मध्यम व्यवसायों को सहारा देने के लिए छोटी कंपनीज की परिभाषा को बढ़ाया गया। अब 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली फर्में भी इसमें शामिल होंगी, जिसमें उनके लिए नियमों का पालन करना आसान और सस्ता होगा। पीएम ने कहा कि बीमा क्षेत्र में अब 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मिल चुकी है। इसका मतलब है विदेशी कंपनियां बीमा व्यवसाय में पूरा पैसा लगा सकती हैं। इससे बीमा सेवाओं में सुधार होगा, ज्यादा कंपनीज आएंगी, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था के लिए भी 5 नए कानून पास किए। इन नए कानूनों ने पुराने कानूनों की जगह ली। इसमें समुद्री व्यापार और उससे जुड़ी गतिविधियों में तेजी आएगी और सामान पहुंचाने की लागत कम होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में व्यापार और श्रम सुधारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया, जन विश्वास पहल के तहत 71 पुराने कानूनों को खत्म किया गया। इसका मकसद व्यापार में बेवजह के कानूनी पचड़ों को कम करना है। साथ ही व्यापार को आसान बनाने के लिए कई गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को भी रद्द या रोक दिया गया। इससे व्यापार करने की लागत कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा श्रम सुधारों के तहत 29 कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में मिला दिया गया। ये कदम श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और व्यावसायिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए उठाया गया। इन सुधारों से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।